शिक्षक भर्ती हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, वहाँ जनसंख्या से क्वेश्चन एक आध दो पूछे ही लिए जाते हैं। और देखिए ना, बीपीएससी हेडमास्टर में आपको जनसंख्या से तो क्वेश्चन पूछे ही गए थे। तो हम लोग जनसंख्या 2011 यानी सेंसस 2011 एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ से क्वेश्चन टीआरई 2 में भी ये क्वेश्चन पहला जो है पूछे गए थे। कहता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये डायरेक्ट टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑप्शन ए 32.8 लाख। एग्जैक्ट डाटा की बात करेंगे तो 32,87,263। लेकिन ऑप्शन सी में है 94.1 हजार किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है, तो बिहार का क्षेत्रफल है। कितना, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो ऑप्शन बी 1881 में। लॉर्ड रिपन के समय में पहली बार संपूर्ण भारत में जनगणना कराया गया। लेकिन पहली बार जनगणना की शुरुआत किसने किया, लॉर्ड में, वो 1872 में। हालांकि 80% भाग पर ही ये जनगणना कराया गया था। और जो ऑप्शन 1921 है, इसमें क्या हुआ था, जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई थी। इसीलिए महान विभाजक वर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं 1921 का जनगणना। और 1951 के जनगणना को क्या कहते हैं, इसमें जनसंख्या का विस्फोट हो गया। माने जितना रफ्तार से बढ़ना चाहिए एकदम सुपरसोनिक और बुलेट ट्रेन की तरफ बढ़ गया। 1951 और 81 के दशक में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ, इसलिए विस्फोटक वर्ष के नाम से जानते हैं 1951 को। आगे तीसरा क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या के आधार पर राज्यों को व्यवस्थित करें। यानी किसका जनसंख्या कितना है, इस आधार पर सबसे ज़्यादा कौन, उसे कम उसे कौन। तो ये क्वेश्चन टीआरई 3 में पूछे गए थे इस बार। उत्तर प्रदेश पहला, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। अगला, भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर, तो ऑप्शन बी 382। तो 1106 जो ऑप्शन है वो किसका है, बिहार का। यानी देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का, बिहार का। कितना, 1106। यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। और 17 जो है अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश। कितना, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखेंगे। अगला कि भारत में 10 की वृद्धि दर क्या रहा। 10 की वृद्धि यानी 2001 में जो जनसंख्या था और 2011 में जो बढ़ा, कितना परसेंट के रेट से बढ़ा। ऑप्शन ए 17.64%। लेकिन ऑप्शन बी वाला जो 17.19% है वो किसका है, तो इसमें जो है ये पुरुषों का है। पुरुषों का 10 की वृद्धि कितना हुआ, 17.19। महिलाओं का कितना हुआ, 18.12%। भारत में साक्षरता दर कितना, तो साक्षरता दर कह दे तो ओवरऑल 74.04%, 74.04%। लेकिन 82.14% किसका है, पुरुषों का है। और 65.46% किसका है, महिलाओं का। ध्यान रखेंगे। हम कहते हैं कि अगर ऑप्शन बेहतरीन हो तो मजा आ जाए। अगला कहता है कि निम्न में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में कह रहा है, तो ऑप्शन ए गोवा का। ऐसे प्रतिशत नहीं रहता, सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कह दे तो महाराष्ट्र में, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में कह दे तो दिल्ली हईबे नहीं करेगा। अगला है, देश की कुल जनसंख्या का ग्रामीण कितना है। कुल जनसंख्या का ग्रामीण कितना है, तो ये जो है एनसीईआरटी 12 क्लास में दिया हुआ है 68.8%। एकदम हम लोग एनसीईआरटी के अनुसार चल रहे हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या कितना है, 68.8%। शहरी जनसंख्या कितना है, 31.16%। अब कहिएगा थोड़ा सा पॉइंट जो अंतर रह गया वो कहाँ रहते थे तो वहीं घुमंटू भूटिया इधर उधर नहीं रहते हैं मजाक के लिए कोई मचान उचान पर देखे ना, गन्ना मकई के खेत रखते हैं मान लीजिए वहाँ। लेकिन बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितना है, 88.7%, जो ऑप्शन ए है। आगे अगला है कि देश में शिशु लिंगानुपात कितना है। शिशु लिंगानुपात कितना है, यानी बाल लिंगानुपात कितना है, 918। कितना है, 918। लेकिन बिहार में कितना है शिशु लिंगानुपात, 935। पूरे देश में लिंगानुपात कितना है, पुरुष और महिला का जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 943, 943। अगला, विश्व के कुल जनसंख्या का भारत कितना प्रतिशत। कुल जनसंख्या का भारत कितना प्रतिशत जनसंख्या रखता है, तो ऑप्शन ए 17.5%, यानी 17.5% जनसंख्या पूरे विश्व का है। और 8.6% जो ऑप्शन है वो बिहार का है। पूरे देश का जो जनसंख्या है बिहार में कितना प्रतिशत है, 8.6, जो कि तीसरा स्थान हम लोग देखें। और 2.4% जो है पूरे जो विश्व का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें भारत का कितना है, तो 2.4%। ध्यान में रखेंगे।
अगला कि देश में अनुसूचित जाति जिसको शेड्यूल कास्ट के नाम से जानते हैं, प्रतिशत में, ध्यान रखेंगे, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा पंजाब में, यानी एससी सबसे ज़्यादा प्रतिशत में पंजाब। लेकिन प्रतिशत नहीं रहता, शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। अगला है किन राज्य में जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गए थे? यानी जब जनगणना हो रहा था 2011 में तो देखा गया कि सब राज्य में जनसंख्या वृद्धि बढ़ रहा है लेकिन इसमें घट गया। तो ऑप्शन बी नागालैंड। कौन? नागालैंड। ठीक है, कितना? 0.6 माइनस हो गया था, ध्यान रखेंगे। अगला किन केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम देखा गया? केंद्र शासित यानी यूटी में साक्षरता दर सबसे कम देखा गया तो ऑप्शन सी दादर नागर हवेली। ऐसे कह दे राज्य में तो बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। ठीक है, चाहे वो पुरुष का हो चाहे महिला का। सबसे अधिक कह दे राज्य में केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है, लेकिन यूटी में कह दे तो लक्षद्वीप। सारा चीज़ क्लियर हो रहा है। आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम वेज क्वालिटी ही नहीं, आपके समय का भी ख्याल रखता है। कहता है कि निम्न केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति अधिक है, यानी यूटी में अनुसूचित जनजाति, प्रतिशत की बात नहीं कहा है, तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में। कहाँ? लक्षद्वीप में। लेकिन यानी शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहा है तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में, अब प्रतिशत के आधार पर मिजोरम में। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो सारा चीज़ एक ही ऑप्शन में सब चीज़ समेट के हमने रख दिया, जनगणना 2011। तो मुझे दीजिए इजाज़त।